आज हम सीखेंगे स्टेयरकेस वायरिंग के कनेक्शन। ठीक है, स्टेयरकेस वायरिंग क्या होती है? जैसे ये जो दिख रही है स्टेयर है यानी सीढ़ियां हैं, और ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर। रात के समय में जब सीढ़ियों पे अंधेरा होता है और हमें चढ़ना होता है तो हम क्या करेंगे, मान लो हमें नीचे से ऊपर जाना है तो हमें यहाँ कोई एक लैंप लगा के रखना पड़ेगा। यदि हम लैंप को परमानेंट जला के रखते हैं तो इससे बिजली बिल ज्यादा आएगा। तो हमें क्या करना है, लैंप को सिर्फ जरूरत के टाइम पे ही ऑन करना है, बाकी टाइम पे ऑफ रखना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे हमें नीचे से ऊपर चढ़ना है और अगर हमने स्विच को यहाँ लगा दिया, लैंप की स्विच को तो हमने ऑन कर दिया, अब हम चले जाएंगे ऊपर, तो हमें कोई एक ऐसी सुविधा चाहिए कि हम ऊपर से लैंप को ऑफ कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और स्विच लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम ऑफ कर देंगे। मान लो दूसरा व्यक्ति फिर से चढ़ता है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से ऑफ कर दिया तो यहाँ से ऑन नहीं होगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति फिर से यहाँ से आता है, ठीक है, अब उसको भी इसको ऑन करना है तो ये फिर से ऑन कर लेगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये फिर से ऑफ कर लेगा। यानी कितने भी व्यक्ति नीचे से इसको ऑन करते जाएंगे और ऊपर से ऑफ कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर किसी को ऊपर से नीचे आना है तो ऊपर से क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और नीचे से अपन इसको ऑफ कर देंगे। यानी कि ये जो स्टेयरकेस वायरिंग होती है इसमें हम दो स्विच लगाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। दोनों ही स्विच से लैंप को ऑन ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, यहां से भी हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यहां से भी हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम स्टेयरकेस वायरिंग। इसके जो कनेक्शन होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें हमें एक लैंप चाहिए, लैंप को हम होल्डर में कनेक्ट करते हैं। होल्डर में हमें एक वायर न्यूट्रल लगाना है और एक फेज वायर। फेज वायर को क्या करेंगे हम, ये टू वे स्विच होते हैं, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें ये जो बीच वाला है ये है बेस टर्मिनल और ये जो बाजू वाले टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, लैंप का एक कनेक्शन देंगे हम बीच वाले टर्मिनल में और बाजू वाले जो टर्मिनल है ये दूसरी स्विच के बाजू बाजू में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, साइड कनेक्शन को साइड में ही कनेक्ट करना है और इसके जो बीच वाला टर्मिनल है इसमें हम जो कनेक्शन देंगे इसमें देंगे सप्लाई यानी फेज। ठीक है, इसमें देंगे न्यूट्रल और इसमें देंगे फेज। तो इस तरह से इसके कनेक्शन हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने दिया फेज, तो साइड वाले टर्मिनल को साइड में कनेक्ट कर लिया, बीच वाले टर्मिनल को होल्डर में दिया और यहाँ से देंगे न्यूट्रल और इस तरह से इसके कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अभी इसको हम ड्राइंग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। इसकी ड्राइंग कुछ इस तरह से रहेगी। ये लैंप हो गया, इसमें 2 टू वे स्विच लगेंगे। अभी हमने बताया था साइड वाले टर्मिनल को साइड में कनेक्ट करना है, बीच वाले टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और इसमें देना हमें क्या, फेज, और इसमें देना है न्यूट्रल। इस तरह से लैंप जल जाएगा। तो इसके कनेक्शन बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। ठीक है, अभी इसको क्या है, हमने 2 जगह से कंट्रोल करना सीखा है। यदि इसको 3 जगह स्विच लगा के कंट्रोल करना हो तो इसके लिए हमें बीच में क्या करना होता है, एक इंटरमीडिएट स्विच लगाना होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच में होते हैं 4 टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो बाजू बाजू वाले टर्मिनल हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब इसमें 4 टर्मिनल है तो बाजू वाले कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ से और यहाँ पे एक और फिर वही स्विच बनाना है हमें। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन को जो साइड वाले टर्मिनल है, साइड वाले टर्मिनल में एक इंटरमीडिएट स्विच कनेक्ट करना है, बाकी कनेक्शन सेम टू सेम रहेंगे। अब हम इसको 3 जगह से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच नहीं है, बाकी ड्राइंग के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से स्टेयरकेस वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। आजकल स्विच की जगह पे सेंसर आने लगे हैं, सेंसर लगा देते हैं हम। तो क्या होता है, सेंसर क्या करते हैं, सेंसर आने जाने वाले लोगों को सेंस करते हैं। ठीक है, अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो तो सेंसर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक तुम्हें सेंस कर लेंगे और लैंप को ऑन कर देंगे कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, इस कंडीशन में हमें लैंप को ऑन ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैनुअल तरीके से हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे और ना ही कोई हमें स्विच दिखाई देता है, ना हम स्विच को लगाएंगे। हम सिर्फ सेंसर लगाएंगे, सेंसर ऑटोमेटिक लैंप को ऑन करेगा और ऑफ करेगा। ठीक है।